अस्सलाम वालेकुम नाजरीन। पिछली किस्त में आपने देखा कि सुलेमान को बेबौलत के आदमियों ने पकड़ लिया था और उसे गार में ले गए थे। वहाँ उसे तशद्दुद का निशाना बनाया जा रहा था। इस किस्त के आगाज़ में अर्तुल साहब वापस होकर पहुँचते हैं। घोड़े से उतरकर वो बामसी से पूछते हैं, घंटी वाला कहाँ है? बामसी कहता है, वो दोबारा कहीं चला गया है सरदार। अर्तुल साहब कहते हैं, वो किले में है। किले वालों ने संदूक हासिल कर लिया है। घंटी वाला जैसे ही वापस आए उसे मेरे पास भेज देना। बामसी कहता है, जैसे आपका हुक्म सरदार, लेकिन मैं एक चीज़ के बारे में हैरान हूँ। उस संदूक में मौजूद चीज़ें हमारे लिए अहम नहीं हैं, फिर आप उसे क्यों वापस लेना चाहते हैं? अर्तुल साहब कहते हैं, संदूक उनके लिए वफादारी का इम्तिहान है बामसी, देखते हैं कि क्या वो उसे तोड़ते हैं या नहीं। फिर अर्तुल साहब कहते हैं, एहतियाती तदाबीर ले लो बामसी, जब अलिंजा को पता चलेगा कि हमने सौगत वापस ले लिया है तो वो कुछ भी कर सकता है। यह कहकर अर्तुल साहब अंदर चले जाते हैं। इसके बाद लफके किले का मंजर सामने आता है। द्रैगोस के हाथ पर पट्टी बंधी हुई थी क्योंकि संदूक में हाथ डालने की वजह से वो थोड़ा जल गया था। उरानोस कहता है, अब हम क्या करेंगे हुजूर? अर्तुल ने मुझे सौगत बुलाया है, अब मैं उसे संदूक कैसे वापस करूंगा? द्रैगोस कहता है, तुम अर्तुल से खौफजदा हो उरानोस, तुम एक बिजांतीनी कमांडर की बजाय एक तुर्क सरदार की तरह बात कर रहे हो। उरानोस कहता है, अर्तुल हमारा दुश्मन हो सकता है, लेकिन अभी हमें उसकी दोस्ती की ज़रूरत है, लेकिन यह संदूक इस दोस्ती को नुकसान पहुंचा सकता है हुजूर। द्रैगोस गुस्से में कहता है, तुम्हारी जिम्मेदारी मुझे नसीहत करना नहीं बल्कि मेरे हुक्म पर चलना है। हमने जो किया है वो अर्तुल के मुकाबले में कुछ भी नहीं है। हमने उसे अपने आदमी दिए थे, हमारी वजह से वो केकाउस को बचाने में कामयाब हुआ था। चूंकि ये दोस्ती अपने अपने मफाद की खातिर है, इसलिए हमारे पास हक है कि हम अपनी भी हिफाजत करें। उरानोस पूछता है, मैं अर्तुल को क्या बताऊंगा हुजूर? द्रैगोस कहता है, क्या यह भी मुझे सोचना होगा उरानोस? जो भी जरूरी है वो करो। इसके बाद जंगल का मंजर सामने आता है जहां तुर्गत काई कबीले के सिपाहियों को तरबियत दे रहा था। इसके बाद तुर्गत कहता है, तुम लोग मुझसे हार गए क्योंकि तुम देख रहे थे और मैं देख नहीं रहा था। तुम लोगों ने सिर्फ आंखों का इस्तेमाल किया जबकि मैंने अपने तमाम आवाज़ का इस्तेमाल किया। दुश्मन को सिर्फ देखना काफ़ी नहीं है बल्कि आपको ये भी महसूस करने के काबिल होना चाहिए कि वो क्या करने वाला है। इतने में दो सिपाही सुलेमान का घोड़ा पकड़कर वहां पहुंच जाते हैं। तुर्गत कहता है, यह तो सुलेमान का घोड़ा है, यह तुम्हें कहाँ से मिला? सुलेमान कहाँ है? सिपाही कहता है, गश्त के दौरान ये घोड़ा हमें चट्टानों के पास मिला है। यह सुनकर तुर्गत परेशान हो जाता है और घोड़े का थैला चेक करता है तो उसमें से वो खत निकल आता है। फिर तुर्गत सिपाही को खत देकर कहता है, इसे फौरन अर्तुल साहब के पास ले जाओ। फिर तुर्गत कहता है, हम फौरन उन चट्टानों की तरफ जाएंगे, अल्लाह करे कि सुलेमान ठीक हो। यह कहकर वो रवाना हो जाते हैं। इसके बाद गार का मंजर सामने आता है जहां सुलेमान बेहोश पड़ा था। इतने में बेबौलत अंदर दाखिल होता है और पूछता है, क्या अभी तक इसने मुंह नहीं खोला? बातुर कहता है, मेरी तमाम कोशिशों के बावजूद ये कुछ नहीं बोला। फिर बेबौलत सुलेमान को पकड़ लेता है और कहता है, मेरी आंखों में देखो सुलेमान, इन आंखों ने पहले भी बहुत से लोगों को डरा कर मौत दी है। सुलेमान कहता है, गद्दार कुत्ते, मैं तुमसे खौफजदा नहीं हूँ, मैं तुम्हारी आंखें निकाल दूंगा। तुम चाहे कुछ भी कर लो, मैं तुम्हें कुछ भी नहीं बताऊंगा। बेबौलत उसे मुक्के मारने लगता है। फिर बेबौलत कहता है, तुम्हारी किस्मत अब तक के तमाम बागियों से बदतर होगी, अलबास्ती तुम्हारी जहन्नम होगा। इसके बाद सौगत का मंजर सामने आता है। उरानोस संदूक उठाकर अर्तुल साहब के पास पहुंच जाता है। अर्तुल साहब कहते हैं, खुश आमदीद, तो आखिरकार तुम संदूक ले आए हो? उरानोस कहता है, हाँ मैं ले आया, लेकिन ये ऐसे नहीं है जैसा आप चाहते थे। अर्तुल साहब पूछते हैं, खैर है, क्या हुआ है? उरानोस संदूक को खोलने लगता है। फिर उरानोस कहता है, संदूक टूट गया था, इसके अंदर मौजूद मादे ने सब कागजात को जला डाला, मुझे अफसोस है। अर्तुल साहब उठकर संदूक का मायना करते हैं और फिर कहते हैं, यह वाज़ेह है कि संदूक को ज़बरदस्ती खोलने की कोशिश की गई है, क्या यह तुमने किया है? उरानोस कहता है, नहीं, यह लड़ाई के दौरान हुआ है। जब हम किले में पहुंचे तो सब कागजात जल चुके थे। मुझे अफसोस है कि मैं इसे असल हालत में ना ला सका अर्तुल, मैं इस वजह से हमारी दोस्ती को ख़राब नहीं करना चाहता। इसकी तलाफ़ी के लिए मैं कुछ भी करने को तैयार हूँ। अर्तुल साहब कहते हैं, तुमने मेरी पूरी मदद करने की कोशिश की है, इस संदूक की वजह से हमारी दोस्ती पर असर नहीं पड़ेगा, लेकिन अभी इससे भी अहम एक मसला है। उरानोस पूछता है, क्या? अर्तुल साहब कहते हैं, अलिंजक, वो पागल बैल की तरह हमला करेगा। मैं दोबारा सरदार आला बन गया हूँ, इसलिए वो मुझसे इंतकाम लेना चाहेगा। उरानोस पूछता है, मैं आपके लिए क्या कर सकता हूँ? अर्तुल साहब कहते हैं, मैंने ज़रूरी एहतियाती तदाबीर ले ली हैं, तुम भी ले लो। अगर जंग शुरू हो गई तो हम इकट्ठे मिलकर लड़ेंगे। उरानोस रजामंद हो जाता है और फिर कहता है, अब मुझे वापस के लिए जाना होगा अर्तुल। यह कहकर वो बाहर निकल जाता है।
इसी दौरान अलिंजाक भी सोगत पहुंच जाता है। घोड़े से उतरकर वो पूछता है, अर्तुल कहाँ है? दुमरुल कहता है, वो अंदर हैं। इतने में उरानोस अंदर से आ जाता है। उसे देखकर अलिंजाक कहता है, कमांडर ड्रैगोस, तुम यहाँ क्या कर रहे हो? क्या तुम अर्तुल की जीत मनाने आए हो? उरानोस कहता है, जीत मनाने नहीं, बल्कि मैं किले और सोगत के ताल्लुकात के बारे में बातचीत करने आया था। यहाँ निज़ाम तब्दील हो गया है। किले का कमांडर होने के नाते मैंने अपनी जिम्मेदारी निभाई है। अलिंजाक कहता है, मेरी इजाज़त के बगैर कोई भी यहाँ निज़ाम तब्दील नहीं कर सकता। अगर तुम्हें कोई मसला हो तो मुझसे बात करो। दोबारा कभी उस आदमी से मत मिलना जिसने मुझसे मशवरा किए बगैर सोगत पर कब्जा कर लिया हो। यह कहकर अलिंजाक अंदर की तरफ चल पड़ता है। फिर अलिंजाक कहता है, सिर्फ वो यहाँ निज़ाम तब्दील कर सकता है जो मुझसे बड़ा हो। तो मुझसे बड़ा यहाँ कौन है? अर्तुल साहब कहते हैं, इंसाफ अलिंजाक, इंसाफ हर चीज़ हकदार को वापस कर देता है। मैंने अपना हक हासिल कर लिया है। अलिंजाक कहता है, हमारे दरमियान एक मायदा हुआ था अर्तुल, मैंने तुम्हारा खैमा और तुम्हारा कबीला तुम्हें वापस कर दिया था, लेकिन तुम ज़बरदस्ती सरदार आला बन गए हो। अर्तुल साहब कहते हैं, और मैंने कहा था कि मैं अपनी तलवार से अपना हक ले लूँगा। मेरी किताब में तलवार से फतह की गई चीज़ सिर्फ तलवार से वापस ली जा सकती है। अगर तुम यहाँ लड़ाई के लिए आए हो तो मैं तैयार हूँ। अलिंजाक थोड़ी देर सोचने के बाद कहता है, जैसे हमने दुनिया को फतह किया है, ऐसे ही तुमने अपना हक ले लिया है। तुमने एक अकाब की तरह अपने घोंसले की हिफाजत की है। मुझे इस तरह के सरदारों की ज़रूरत है। हमारी किस्मतें सोगत में एक हो गई हैं अर्तुल। जैसे तुम्हारे लिए सोगत ज़रूरी है, ऐसे ही इसकी सलामती और हुक्मरानी मेरे लिए अहम है, जो किसी लायक आदमी के पास हो। इसीलिए सरदार आला अब तुम हो, लेकिन इसकी एक शर्त है। अर्तुल साहब पूछते हैं, क्या शर्त है? अलिंजाक कहता है, हम पहले की तरह टैक्स लेते रहेंगे। अर्तुल साहब कहते हैं, कबूल है। मैंने तुमसे किए हुए तमाम वादे पूरे किए हैं। मैंने संदूक और केकाउस दोनों तुम्हारे हवाले किए थे। तुमने हमेशा मेरे साथ किए हुए मायदों से फ़ायदा उठाया है, लेकिन तुमने केकाउस और संदूक दोनों को खो दिया। अब तुम क्या करोगे? अलिंजाक कहता है, मेरे सिपाही लगातार तलाश कर रहे हैं। अब मैं भी उनके साथ शामिल हो जाऊंगा और बरकी खान के आदमियों को पकड़ लूंगा। मैं सिर्फ शिकारियों को नहीं तलाश करूंगा, बल्कि उनको भी तलाश करूंगा जिन्होंने उनकी मदद की थी। फिर हर कोई जान लेगा कि असल शिकारी कौन है। अर्तुल साहब कहते हैं, लेकिन मोहतात रहना अलिंजाक, हर शिकार करने वाले शिकार के ऊपर एक अकाब होता है जो उस पर हमले के इंतजार में होता है। यह सुनकर अलिंजाक मुस्कुराने लगता है। दूसरी तरफ गार में बेबोलत कह रहा था, मैं तुम पर तशद्दुद करने से नहीं थकूंगा। मैं दिन रात तुम्हारी चीखें निकलवाता रहूंगा। बताओ कि वो खत कहाँ है जो तुम अपने बाप की तरफ ले जा रहे थे? सुलेमान कहता है, तुम मेरे बाबा से एक कुत्ते की तरह खौफजदा हो अलबास्ती, फिक्र मत करो, वो तुम्हें ढूंढ लेंगे इससे पहले कि तुम उन्हें ढूंढो। तुम सिर्फ एक बार उन्हें देखोगे और फिर तुम किसी और को नहीं देख सकोगे। बेबोलत हंसते हुए कहता है, तुम्हारा बाप जो कुत्ते की तरह भाग गया है, क्या वो ऐसा करेगा? अगर तुमने मुंह ना खोला तो मैं तुम्हें वापस कबीले भेज दूंगा, लेकिन तुम जिंदा नहीं होगे। सुलेमान कहता है, तुम जैसे गद्दारों के हाथों से मौत मेरे लिए शहादत होगी। तो फिर रुको मत, मुझे अभी मार दो। मैं अपनी जान दे दूंगा लेकिन राज नहीं बताऊंगा। बेबोलत कहता है, तो ये बात है, फिर देखते हैं कि तुम क्या करते हो जब मैं तुम्हारा सर शेर के मुंह में डालूंगा। दूसरी तरफ सोगत से अलिंजाक जा चुका था। ड्रैगोस अर्तुल साहब के पास पहुंचता है और कहता है, आपने मुझे बुलाया था हुजूर। अर्तुल साहब कहते हैं, तुमने हमारे लिए अच्छे काम किए हैं घंटी वाले। तुमने सलजान खातून के बारे में भी खबर दी थी। तुम इनाम के हकदार हो। यह कहकर अर्तुल साहब सोने के सिक्कों वाली एक थैली उसे देते हैं। ड्रैगोस हाथ निकालता है तो उसके हाथ पर पट्टी बंधी हुई थी। यह देखकर अर्तुल साहब पूछते हैं, तुम्हारे हाथ पर क्या हुआ है घंटी वाले? ड्रैगोस कहता है, यह एक बदकिस्मत हादसा हुआ है हुजूर, यह उबले हुए पानी से जल गया है। अर्तुल साहब कहते हैं, तो फिर अर्तुल साहब को मायना करने दो। यह कहकर अर्तुल साहब उसकी पट्टी खोलने लगते हैं। इसी दौरान ड्रैगोस के जहन में ख्याल आता है, जब उसका हाथ संदूक की वजह से जल गया था और वह उरानोस को कह रहा था, अगर अर्तुल को पता चल गया कि मेरा हाथ संदूक के मादे की वजह से जला है तो मैं खतरे में आ जाऊंगा। तो मेरे हाथ पर उबलता हुआ पानी डाल दो उरानोस। इसके बाद उरानोस ने उसके हाथ पर पानी डाल दिया था। मायना करने के बाद हकीम आर्तू कहता है,
तुम परेशान मत हो घंटी वाले, मैं तुम्हारे लिए एक मरहम तैयार करूंगा। अर्तुल साहब दोबारा उसके हाथ पर पट्टी बांध देते हैं। द्रागोस शुक्रिया अदा करके बाहर निकल जाता है। उसके जाने के बाद अर्तुल साहब पूछते हैं, क्या इसका हाथ संदूक के मादे की वजह से जला है अर्तुल साहब? अर्तुल कहता है, मुझे ऐसा महसूस हुआ है जैसे उबलते हुए पानी की वजह से जला है सरदार। अर्तुल साहब कहते हैं, कुछ ठीक नहीं है अर्तुल साहब, हम पता लगाएंगे कि घंटी वाले का इस सब से क्या ताल्लुक है, हम इस पर नजर रखेंगे। इतने में बामसी तेजी से अंदर दाखिल होकर कहता है, बाहर सहन में आए सरदार, वहाँ कुछ अहम चीज है। यह सुनकर अर्तुल साहब बाहर की तरफ चल पड़ते हैं। बाहर सुलेमान का घोड़ा देखकर अर्तुल साहब काफी परेशान हो जाते हैं। बामसी कहता है, यह गश्त वाले सिपाहियों को मिला था और वो इसे तुर्गत के पास ले गए थे। तुर्गत सुलेमान के पीछे रवाना हो गया है। अर्तुल साहब कहते हैं, वो अलिंजक वाला फरमान हासिल करना चाहते थे, इसलिए उन्होंने सुलेमान को अगवा किया होगा। बामसी कहता है, यह वो फरमान है सरदार, यह घोड़े के थैले में था। अर्तुल साहब कहते हैं, यह काफी नहीं है बामसी, हमें जल्द से जल्द सुलेमान को तलाश करना होगा। हकीम आर्तुक पूछता है, यह कौन कर सकता है सरदार? अर्तुल साहब कहते हैं, वो आदमी जो नहीं चाहता था कि यह फरमान गुंदोगदो तक पहुंचे। फिर अर्तुल साहब वो खत हकीम आर्तुक को देकर कहते हैं, इसे फौरन गुंदोगदो की तरफ भेज दें और अभी कबीले में किसी को इस वाक़े के बारे में मत बताएं। यह कहकर अर्तुल साहब अपने घोड़े की तरफ बढ़ते हैं। दूसरी तरफ गार में सुलेमान पर तशद्दुद किया जा रहा था और वह दर्द की वजह से चीख रहा था। फिर बहादुर कहता है, यह बहुत जिद्दी है, अब हम क्या करेंगे? बेबौलत कहता है, मैंने इस तरह के बहुत से आदमियों का मुंह खुलवाया है, कोई भी ज्यादा देर मेरे तशद्दुद का सामना नहीं कर सकता, यह यकीनन बोलेगा। दूसरी तरफ अर्तुल साहब भी तुर्गत के पास पहुंच जाते हैं और पूछते हैं, क्या तुम्हें कुछ मिला? तुर्गत कहता है, उन्होंने सुलेमान के साथ जाने वाले सिपाहियों को शहीद कर दिया है सरदार, निशानात गारों की तरफ जाते हैं। अर्तुल साहब कहते हैं, वो सुलेमान का मुंह खुलवाने की कोशिश करेंगे तुर्गत, हमें फौरन उसे तलाश करना होगा, इससे पहले कि वो उसे मार दें। यह कहकर वो आगे बढ़ जाते हैं। इसी दौरान गार में सुलेमान बेहोश पड़ा था। बेबौलत कहता है, इसके जख्मों पर नमक वाला पानी डालो, दर्द इसे होश में ले आएगा। फिर बेबौलत कहता है, अब हमें बता दो कि वो फरमान कहाँ है। सुलेमान कहता है, अर्तुल साहब ने तमाम गद्दारों को कुचला है, वो तुम्हें भी कुचल देंगे। यह सुनकर बेबौलत अपने आदमी को इशारा करता है और फिर कहता है, चलो तुम्हारे सर के जख्मों पर गर्म लोहा लगाते हैं, हो सकता है इस तरह तुम बोल पड़ो। इस तरह सुलेमान उस गर्म लोहे से अपनी जुबान जला लेता है। यह देखकर बेबौलत कहता है, इस पागल आदमी ने क्या किया है? बहादुर कहता है, इसने खामोश रहने के लिए अपनी जुबान को जला लिया है। सुलेमान हंसने लगता है। इसी दौरान अर्तुल साहब का काफिला एक जगह रुक जाता है और वो घोड़ों से उतरकर आगे बढ़ने लगते हैं। दूसरी तरफ काय की बिल्ली में सलजान कह रही थी, अल्लाह करे कि सुलेमान जल्दी से वो फरमान गुंदोगदो तक पहुंचा दे, मुझे गुंदोगदो और अपना बेटा बहुत याद आते हैं। गार में बहादुर कह रहा था, अब ये बोल नहीं पाएगा। बेबौलत कहता है, तो ये बात है, एक गूंगे का हमें कोई फायदा नहीं है। यह कहकर वो खड़ा हो जाता है और अपनी तलवार निकाल लेता है। चेहरा दिखाने के बाद बेबौलत कहता है, जो अलबास्ती का चेहरा देख लेते हैं फिर वो कभी किसी और का चेहरा नहीं देख सकते। सुलेमान शदीद गुस्से में आ जाता है। काय कबीले में सलजान कालीन उठाकर जाने लगती है तो अचानक उसकी तबीयत खराब हो जाती है। इतने में आयमा खातून आकर पूछती हैं, क्या हुआ बेटी? सलजान कहती है, मैं ठीक हूँ वालिदा, मेरे दिल को कुछ हुआ था। आयमा खातून उसे पानी डालकर देती हैं। पानी पीने के बाद सलजान कुछ सोचने लगती है और काफ़ी परेशान हो जाती है।